नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ बॉन्टा मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। ये कदम बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी और पार्टी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए लिया है। बता दें कि बीजेपी के इस निर्णय ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, खासकर सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए, जो लगातार बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा पूछ रही थी। आपको बता दें कि आपने बीते दिन इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तो बीजेपी में आपदा आ चुकी है और अब पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं कर पा रही है। तो वहीं आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी में इस समय आपदा छाई हुई है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली चुनाव में अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ही नहीं कर पा रही है। अब अगर हम बात करें बीजेपी के पिछले चुनावी इतिहास की, तो पता चलता है कि पार्टी ने 1998 के से लेकर अब तक दिल्ली में हर चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, लेकिन कभी भी दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। 1998 और 2015 में तो बीजेपी के प्रदर्शन में और भी गिरावट आई थी। बता दें कि 1998 में सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने 52 सीटों के साथ ही जीत हासिल की, जबकि बीजेपी की सीटें घटकर सिर्फ 15 रह गई। इसके बाद बीजेपी की रणनीतियों में कई बदलाव आए, लेकिन हर बार पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। 2003 और 2008 में भी बीजेपी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। 2013 में बीजेपी ने हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया, लेकिन फिर भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। इसके बाद 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, लेकिन इस बार भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत यहां पर हासिल की। 2015 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। बता दें कि 2020 के चुनाव में एक बदलाव देखा गया और बीजेपी ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और सामूहिक नेतृत्व के सहारे बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी। इस बार पार्टी का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक ठाक रहा। बीजेपी ने 2020 में 8 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2015 में वो सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी का बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ना, क्या ये फैसला 2025 में सफल होगा? क्या पार्टी बिना किसी नेता को आगे लाए दिल्ली की सत्ता में अपनी पकड़ बना पाएगी? क्या ये रणनीति बीजेपी के लिए लाभकारी साबित हो पाएगी, या फिर आपके नेतृत्व में होने वाली आम आदमी पार्टी की जीत को और मजबूती मिलेगी? इन सवालों का जवाब तो दिल्ली के चुनावी परिणाम आने के बाद ही मिलेगा, लेकिन बीजेपी के इस कदम ने दिल्ली की राजनीति में नई सियासी बहस को छेड़ दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में आज के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। नमस्कार।